उठावन तरही नटारा। यहाँ 10,000 राजाओं ने मिलकर के एक साथ कोशिश की, फिर भी धनुष को हिला तक नहीं सके। दूसरा भाव एक ये भी आता है, भूप सहस्त्र 10, बोले सहस्त्रार्जुन सहस्त्र बाहु राजा, और दूसरा है दशानन यानी रावण, दोनों भी आए लेकिन फिर भी वो धनुष को हिला तक नहीं सके। अब तो जनक जी महाराज ने देखा कि धनुष को कोई हिला तक नहीं सका तोड़ने की, तो बहुत बड़ी बात। जनक जी महाराज अपने आसन से खड़े हुए और जनक जी महाराज ने उस भरी सभा में क्षत्रियों को ललकारा और कहा, अरे क्षत्रिय वीरों, मुझे ऐसा लगता है तुम में कोई क्षत्रिय वीर नहीं है। तजो आस निज निज घर जाओ, विधना लिखा बेदेही विवाहो। अरे राजाओं, आशा को छोड़ दो और जाओ यहां से। तुम में कोई क्षत्रिय वीर नहीं है जो धनुष को तोड़ सके। लक्ष्मण जी को आवेश आ गया। लक्ष्मण जी खड़े हुए, खड़े होकर के बोले, आए कहे जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। आए जनक जी, तुमने ऐसी अनुचित वाणी बोल दी, तुम्हें पता नहीं यहाँ कौन बैठा हुआ है। रघुकुल के कमल मणि दिवाकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी ने इशारा किया। लक्ष्मण जी कहने लगे, अगर राम जी की आज्ञा हो जाए तो मैं पृथ्वी को एक ही मुक्के में रसातल को पहुंचा सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो सुमेरु पर्वत को गाजर मूरी की तरह उखाड़ के फेंक सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो सारे ब्रह्मांड को एक कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूं। मैं तोड़ के दिखाऊं। आवेश में आकर के जैसे लक्ष्मण जी खड़े होने लगे, राम जी ने देखा अगर लक्ष्मण जी खड़े हो गए तो धनुष को तोड़ देंगे, लेकिन अगर लक्ष्मण जी ने धनुष को तोड़ दिया तो सीता जी किसको मिलेंगे? लक्ष्मण जी को मिलेंगे। राम जी ने धीरे से लक्ष्मण जी के हाथ को दबाया और कहा, क्या कर रहे हो? हमारा नंबर क्यों काट रहे हो भाई? हम बड़े हैं, पहले हमारा नंबर है, हमारा नंबर तो मत काटो कम से कम। लक्ष्मण जी बोले, आप खड़े होके अपना नंबर ले लो, और अगर तुम नंबर नहीं ले तो फिर हम तो तैयार बैठे। राम जी बोले, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बड़े भाई की शादी ना हो और छोटे की पहले शादी हो जाए ना, फिर बड़े का मुश्किल ही हाथ पीला होता है, फिर कोई दांत गिनने वाला पैदा नहीं। बोले भैया हमारा नंबर आने दो। लक्ष्मण जी बोले, या तो जल्दी नंबर ले लो और नहीं तो फिर हम तैयार। राम जी बोले, नंबर तो ले लें, लेकिन गुरुजी की आज्ञा तो हुई पहले। गुरुजी की आज्ञा हुई, गुरुजी ने आदेश दिया है। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि आप खड़े हो जाओ और इस पर प्रतिनिधित्व चढ़ा दो। बोले इसका मान भंग कर दो, इस धनुष को भी बड़ा घमंड है। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, और मेटऊ तात जनक परितापा। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। गुरुजी ने आदेश दिया राम जी के लिए। राम जी खड़े हुए, धनुष के पास में गए। पहले गुरुजी को प्रणाम करके जब धनुष के पास गए तो मन ही मन प्रणाम राम जी ने किया। किसके लिए किया? बोले अपने गुरुजी के लिए किया। बोले गुरुजी के लिए तो सबके सामने भी प्रणाम कर दिया था, लेकिन वो कौन सा गुरुजी जहां बैठा हुआ था उसको भी प्रणाम किया है? बोले वहां भी एक गुरुजी बैठे हुए थे, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहे थे। देखो, भोले बाबा राम जी को गुरु मानते हैं, राम जी भोले बाबा को गुरु मानती हैं। ये उस समय की बात है जब सीता जी गौरी पूजन करने के लिए गई, राम जी के स्वरूप को देखा। गौरी मैया ने तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन जब भोले बाबा के मंदिर में गई, भोले बाबा से प्रार्थना की और कहा, हे भोले बाबा, आपसे मेरी विनती है, बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई धनुष को तोड़ दे। अगर किसी ने धनुष को तोड़ दिया तो मेरा विवाह भी उसी के साथ में हो जाएगा। आप कृपया करके मेरी मदद करो। आप ऐसा करो महाराज, तुम चल करके जरा उस धनुष को पकड़ लो, जरा ढंग से बैठ जाओ, कोई उसको हिला तक ना सके। भोले बाबा यहाँ आए और आकर के धनुष को पकड़ लिया, धनुष को गाड़ करके बैठ गए।
बोले महाराज धनुष को गाड़ करके बैठ गए। आज भोले बाबा को मनी मन प्रणाम किया है, मनी मन प्रणाम किया। बोले राम जी ने धनुष को नहीं उठाया। बोले क्या उठाया नहीं तो क्या हुआ? बोले तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा भई भुवन घन घोर कठोरा। बोले किसी ने जैसे राम जी के हाथ में दिया हो, पता ही नहीं। बोले किसने दिया? बोले भोले बाबा ने उठा करके राम जी के हाथ में दे दिया। प्रभु आप इस धनुष को तोड़ो। सबके देखते देखते राम जी ने बाएं हाथ में धनुष को उठाया। करेण वामेन सलिल मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। जितनी देर में पलक गिरती है किसी को पता तक नहीं चला। सबके देखते देखते भवंज मध्य धनुष को बीचों बीच में से तोड़ दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी। बोले महाराज धनुष को बीचों बीच में से तोड़ दिया। तेई क्षण राम मध्य धन तोरा भई भुवन घन घोर कठोरा। इतनी जोर से आवाज हुई कि पृथ्वी कांपने लगी, दिग्गज घबरा गए। लोग डर के मारे उस आवाज को सुन रहे थे। उस आवाज में ध्यान था, किसी को पता ही नहीं चला कि धनुष कैसे टूटा, कब टूटा, किसने तोड़ा। बोले किसी ने पूछा भैया किसने तोड़ा? बोले ते क्षण राम मध्य। बोले क्षण के मध्य में, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 सेकंड में भी हजारों क्षण। बोले क्षण के मध्य में 1 सेकंड की भी देर नहीं लगी, 1 क्षण के बीच में धनुष को तोड़ दिया। बोले नहीं 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 ऐसा नहीं है। बोले तेई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। बोले दिन के ठीक मध्य में, दिन के ठीक 12 बजे राम जी ने धनुष को तोड़ा। नहीं 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 तेई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। बोले ऐसा नहीं है। बोले कैसा है? बोले तेई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। बोले धनुष को बीचों बीच में से तोड़ा। तेई क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। बोले क्षण के मध्य में तोड़ा, दिन के मध्य में तोड़ा, धनुष को मध्यस्थ में से तोड़ा, और बोले सभा के बीचों बीच में तोड़ा। और तीसरी बात कही, 5वीं बात कही कि महाराज किस धनुष को तोड़ा? देखो 3 धनुष मुख्य हैं, सारंग